हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कहने का मतलब कि जो नेपाल राजपत्र का मतलब मेडिकल एजुकेशन के रिलेटेड है, काउंसलिंग के रिलेटेड स्पेशली है इसमें। तो इसमें लिखा है कहने का मतलब कि जो अभी अभी संशोधन हुआ है वही सब के बारे में है। तो पहला जो है उसमें तो नियम वम के बारे में लिखा है, क्या क्या है नियम सब वो सब है। यहाँ तक नियम के बारे में किस तरह से नियम लागू होगा आप पढ़ ही सकते हैं, नेपाल के हैं तो प्लीज़ में है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। तो हमको यहाँ पर अब काम लगने वाला चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर किस तरह से बच्चा को लिया जाएगा। तो इसमें 1 नंबर पॉइंट में है कहने का मतलब कि जो खुला जो है कहने मतलब ओपन कैटेगरी से 60% विद्यार्थी को लिया जाएगा। और जो सरकारी का सेवा करने मतलब जो स्टाफ सब है हॉस्पिटल के या करने मतलब कि दूसरे सरकारी पोस्ट स्वास्थ्यकर्मी सब में उसमें से 30%। और विदेशी जो है उसका आप सीट 10% रहेगा कहकर इसी तरह से रखा है। फिर नीचे पढ़ रहे हैं उसका स्पष्टीकरण तो समझा रहे हैं आपको। वही है, आपको ये पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें कि सरकारी से क्या है, सेवाकर्मी सब क्या है, उसके बाद किस तरह से जिम सीट मिलेगा वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं उतना लगता है। अब आगे पढ़ते हैं तो फिर समझाते हैं। PDF नंबर 6 में भी कोई उस तरह का नहीं है कि जो आपको समझना ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के कंडीशन में। हाँ, यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट है वो बहुत अच्छा है, वो समझने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर है कि 7 6 से चलते हैं हम लोग, जैसे कि 1 मिनट पढ़ कर बताते हैं। ये 7 नंबर पॉइंट है कहने का मतलब कि जो ये तो है कहने का मतलब कि अगर आप कोई कहने का मतलब कर्मचारी हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं और आप कहने का मतलब कि जो कोई सीट मिल जाता है आपको और आप कहने का मतलब कि उसे एडमिशन लेकर और छोड़ देते हैं और बाद में वो सीट खाली हो जाता है, तो आपको कहने का मतलब कि जो 12 नियम है कहने का मतलब कि नियम 12 बमोजिम जो है उसके अनुसार आपको 2 वर्ष तक कोई भी मेडिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन होगा उसमें सहभागी होने को नहीं दिया जाएगा। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप सबके लिए। और जो मेन मसला है वो कहने मतलब फॉरेन के लिए है यहाँ से। और जो विदेशी जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या है, तो यहाँ पर लिखा है कि जो अगर कोई भी फॉरेनर जो है तो यहाँ से अक्सर विदेशी मुल्क का व शिक्षण संस्थाबाट स्नातक सम्बन्ध माथिको तहमा अध्ययनका लागि और कोई भी फॉरेन कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, तो आपको कहने का मतलब कि जो नियम 16 को उपनियम बमोजिम सरकारी शिक्षा छनौट कहने का मतलब कि पास होना जरूरी है। उसी तरह से यहाँ 11 नंबर में है जो इंडियन सब बहुत पूछ रहे हैं हमसे, कहने का मतलब कि नेपाल सरकार एंड र विदेशी मुलुक सरकार बीच भएको सम्झौता बमोजिम कुनै विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि सीट उपलब्ध गराउनु पर्ने भएमा स्नातक तहको हकमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्ति तर्फबाट सीट र स्नातक तहमा का हकमा उपनियम 1 को खण्ड ख को बमोजिम सीटबाट उपलब्ध गराइनु हुनेछ। कहने का मतलब इसमें ये है कि अगर कहने का मतलब कि नेपाल सरकार और दूसरा कोई भी देश, इंडिया हो सके या फॉरेन दूसरा कोई भी देश हो सके, वो दोनों सरकार के गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई कहने का मतलब कि जो समझौता होता है या कोई ट्रीटी साइन होता है, तो ये जो मेडिकल सीट उपलब्ध कराएगा मेडिकल एजुकेशन, वो कहने का मतलब कि जो नेपाल गवर्नमेंट का जो हक में होता है सीट जो उपलब्ध है वही सीट में से कोई छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप सीट उपलब्ध कराएगा, ना कि दूसरा कोई सीट उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है जैसे कि नेपाल सरकार लाई प्राप्त होने छात्रवृत्ति, नेपाल सरकार का पास कोई सीट उपलब्ध होता है वही सीट आपको उपलब्ध कराएगा एज ए स्कॉलरशिप सीट में। सो आप इसमें फॉरनर सब जो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसमें कंफ्यूज ना हो। कहने का मतलब इसके मतलब क्या है, ये कहने मतलब कि फ्यूचर में कोई ट्रीटी साइन होता है नेपाल गवर्नमेंट या कोई अदर गवर्नमेंट जो मतलब कि जो फॉरनर्स गवर्नमेंट के बीच में, तो जो अगर कोई भी स्कॉलरशिप सीट उपलब्ध होगा वो कहने मतलब कि नेपाल सरकार को जो सीट उपलब्ध होगा वही सीट में से स्कॉलरशिप उपलब्ध कराएगा। यही है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है और कुछ भी इसमें समझने का नहीं है। सब कहने मतलब कि मेडिकल रिलेटेड है और अभी का फ़िलहाल के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑल द गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।